हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है तुम स्वस्थ और मस्त होगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नोटिफिकेशन को लेके। आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन आज हो चुका है। इसमें कुल पद हैं 11,558, जो 12th के लिए हैं 3,445 पद, और स्नातक के लिए हैं 8,113 पद। इसके आवेदन की प्रक्रिया आज 14 सितंबर से शुरू हो गई है। आज से ही शुरू हुई है। तो जो भी दोस्त आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए इंटरेस्टेड हो वो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं इसकी डिटेल। रेलवे एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती का नोटिफिकेशन 11,558 पदों पर जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर रखी गई है। रेलवे एनटीपीसी कुल 11,558 पदों पर भर्ती करेगा। इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 3,445, ग्रेजुएट पोस्ट 8,113 रखी गई हैं। रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रेलवे में शामिल होने का अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। रेलवे एनटीपीसी में लंबे समय के बाद बड़ी भर्ती देखने को मिली है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती की विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। इसमें पदों की संख्या डिटेल से देख लेते हैं। रेलवे एनटीपीसी भर्ती का आयोजन 11,558 पदों के लिए किया जाएगा, जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए 3,445 पद रखे गए हैं, जिसमें जूनियर कलरक सह टाइपिस्ट के 990 पद, अकाउंटेंट कलरक सह टाइपिस्ट के 361 पद, ट्रेन कलरक के 75 पद और वाणिज्यिक सह टिकट कलरक के 2,022 पद रखे गए हैं। रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए 8,113 पद रखे गए हैं, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144 पद, मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए 1,736 पद, वशिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट के लिए 732 पद, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1,507 पद और स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद रखे गए हैं। यानी काफी टाइप के पद निकले हैं। जो भी जिस पद के लिए एलिजिबल हो और जिस पद में उसका इंटरेस्ट हो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थी पदों की संख्या। अब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे इसके लिए फॉर्म में शुल्क भरना है। शुल्क क्या रहेगा, आवेदन शुल्क किस चीज के लिए कितना है वो देख लेते हैं। इस भर्ती में सामान्य बीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। यदि सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी के फर्स्ट फेज में शामिल होते हैं तो उन्हें 400 रुपये की फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी, जबकि आरक्षित वर्गों की पूरी फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। ये इसकी प्रोसेस है। जो भी शामिल होगा फर्स्ट फेज में उसको ये फीस वापस कर दी जाएगी। तो इसके लिए आयु सीमा देख लेते हैं।
रेलवे एनटीपीसी भर्ती में 12वीं पास पदों के लिए आयु सीमा 18 से 33 वर्ष रखी गई है, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष तक रहेगी। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। रेलवे एनटीपीसी भर्ती शैक्षणिक योग्यता। इस भर्ती में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए, जबकि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन करने हेतु स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। तो ये थी इन पोस्टों के लिए शैक्षणिक योग्यता। अब हम इनकी भर्ती चयन प्रक्रिया को देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाएगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी रिटन टेस्ट टीयर 1 और टीयर 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, इन सब के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब इसकी आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। एनटीपीसी रेलवे भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है। इसके बाद रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और रेलवे एनटीपीसी की अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां सही भरनी है। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और फिर आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी चेक करनी है कि हमने कोई गलती तो नहीं की, और अगर की है तो उसको दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, और जब दोबारा से चेक करेंगे, जब हमें लगे कि कोई गलती हमने नहीं की है तो उसके सबसे लास्ट में फाइनल सबमिट कर देंगे और उसके बाद इसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे और इसे अपने पास सुरक्षित रख लेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर में काम आता है दोस्तों। तो ये थी एनटीपीसी भर्ती आवेदन प्रक्रिया की सारी जानकारी। इसके आवेदन आज से भरने स्टार्ट हो गए, तो जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी रेलवे में इंटरेस्टेड हो तो वो इसके लिए फटाफट अप्लाई जरूर करें। ये काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी मात्रा में भी आई है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करें। मैंने आपको इसकी पूरी प्रोसेस समझा दी है और अगर कुछ डाउट हो तो रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर कोई इंक्वायरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य खबर के साथ। बाय।